नमस्कार साथियों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ में लीडरशिप पे चर्चा करूंगा। नेतृत्व एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए अर्थात सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए एक सर्वनिष्ठ कार्य सिद्ध करता है। एक एलन की गैनेटेड हुए हैं, वो कहते हैं नेतृत्व है जो अंततः लोगों के लिए एक ऐसा मार्ग बनाए। नेतृत्व है जो अंततः लोगों के लिए एक ऐसा मार्ग, ऐसा पाथ, ऐसा रास्ता बनाए जिसमें लोग अपना योगदान देकर कुछ असाधारण कार्य कर सकें। अब ये नेतृत्व की शब्दावली है, परिभाषा, अवधारणा है। अभी आप देखिए 5 अगस्त, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 14 दिन हुए हैं। 5 अगस्त को भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। 2 साल पहले श्रीलंका में हुआ था, उसके पहले अफगानिस्तान में हुआ था और नेपाल में, पाकिस्तान में। तो यहाँ पे जो नेतृत्व है, इसको हम लीडरशिप कहें, किस हिसाब से कहें? ये लीडरशिप जो है एक ऐसी प्रक्रिया, मैंने कहा ना, जिसमें कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा, इसमें व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, अन्य लोगों की सहायता लेते हुए एक सर्वनिष्ठ कार्य सिद्ध करता है। जैसे बांग्लादेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना से नाराज थे, तो कुछ छात्रों ने लोगों को एक सामाजिक प्रभाव बताया कि देखिए आरक्षण दे रही हैं ये मुक्ति वाहिनी के लोगों को 30% आरक्षण, तो हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, छात्र, आपके बच्चे सब बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। एक सामाजिक प्रभाव बताया। उसी के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करके उनका एक सर्वनिष्ठ कार्य था कि हमको शेख हसीना को यहाँ से अलग करना है और अगर ये सत्ता में रहेंगी तो मनमानी होती रहेगी। अब देखिए लंका में भी ठीक यही स्थिति हुई। अफगानिस्तान में तालिबान का था कि हमको अमेरिका को यहाँ से अलग करना है। पाकिस्तान में भी इमरान खान के खिलाफ ये साजिश, और नेपाल का भी हर समय ही देखते हैं। लेकिन वास्तव में नेतृत्व में कुछ कमियां रह गई। ये ठीक है, सामाजिक प्रभाव की बात की, सामाजिक प्रभाव था, पाकिस्तान में भी सामाजिक प्रभाव की चर्चा की कुछ लोगों ने, कुछ समूह ने, किसी व्यक्ति ने, और अन्य लोगों को, पूरी जमहूरियत को, पूरे समाज को मोटिवेट कर लिया और एक नया रास्ता लोगों ने अपने लिए चुना। सत्ता परिवर्तन अफगानिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में। लेकिन अभी जो बांग्लादेश या पाकिस्तान में है, सत्ता परिवर्तन के बाद भी वहाँ स्थिरता नहीं है। अगर आप सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं तो नेतृत्व में कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है। 5 अगस्त से लेके आज तक निरंतर बांग्लादेश में हत्याएं हो रही, लूटपाट हो रही, अराजकता हो रही है। शेख हसीना के घर में घुस के पूरे खाद्य सामग्री ले गए, कपड़े ले गए, उनकी किताबें ले गए और दरिंदगी, गंदगी यहाँ तक करी कि उनके अंतःवस्त्र, अधोवस्त्र, अंडर गारमेंट्स को झंडे के रूप में लहराया। ये छात्र, ये नेतृत्व नहीं है वास्तव में। श्रीलंका में भी ये हुआ था, राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे, अराजकता की, तोड़फोड़ की। इसके पीछे नेतृत्व की जब हम चर्चा करते हैं तो आप देखिए, नेतृत्व एक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें कोई व्यक्ति व्यवस्था में कुछ कमियों को देखकर उनको दूर करने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ता है। IIM इंदौर के प्रोफेसर हिमांशु राय कहते हैं नैतिकता में मूल जरूरी है। नैतिकता और मूल, ये दो चीज़ों का समावेश नेतृत्व में होना जरूरी है। वो कहते हैं नेतृत्व के लिए मूल्य भी आवश्यक है और नैतिकता भी। एक नेतृत्व करने वाला है यानी लीडर, नेता, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय लेने में तभी सक्षम होता है जब वो नैतिकता के साथ चलता है। आपने जो दृष्टांत मैंने दिए हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, यहाँ जो नेतृत्व है इसमें न्यायपूर्ण निर्णय नहीं लिया इन्होंने, इनमें नैतिकता नहीं थी और मूल्य नहीं थे। नैतिकता, मूल्यों का अभाव होने के कारण ही वहाँ पे सत्ता परिवर्तन तो हो गया,
नया नेतृत्व आ गया, लेकिन वो सक्षम नहीं, वहाँ अराजकता फैली हुई है। नेतृत्व वास्तव में एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। लीडरशिप इज ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, एक बहुआयामी धारणा है। इसमें मूल और नैतिकता के माध्यम से ही हम इसको समझ सकते हैं। ऐसे तो बहुत से नेतृत्व हम देखते हैं, लेकिन मूल और नेतृत्व और नैतिकता, ये तीन चीज़ें जब होती हैं तब उनके कॉम्बिनेशन से नेतृत्व सफल होता है। एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना और दूसरों को मार्गदर्शन देना, एक निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए दूसरों को मार्गदर्शन देने ही नेतृत्व नहीं है। यह एक ऐसे वातावरण के बारे में है जहाँ नैतिक सिद्धांत और व्यक्तिगत विखंडित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करती है। अर्थात खाली रास्ता नहीं दिखाती है, बल्कि नैतिक सिद्धांत के साथ व्यक्तिगत अखंडता के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करती है। बांग्लादेश में ये नहीं हुआ, नेपाल में ये चीज़ नहीं हुई, न पाकिस्तान में, न श्रीलंका में। इसमें नैतिक सिद्धांत नहीं थे, मॉरल वैल्यूज़ नहीं थे, मॉरल थ्योरीज नहीं थी, और व्यक्तिगत अखंडता नहीं थी। अब जब लीडर अपने आप को, अपने काम को, अपने क्रियाओं को मजबूत मूल्यों, नैतिकता पर आधारित करता है, तो वे विश्वास, निष्ठा और दीर्घकालिक सफलता की क्षमता उसमें अपने आप आ जाती है। उसमें अपने आप आ जाती है दीर्घकालीन क्षमता, और वो दृष्टिकोण वास्तव में लीडर को प्रभावशाली तो बनाता ही है, साथ ही साथ उसमें स्थायी और नैतिक सफलता के गुणों का भी समावेश कर देता है। हमारे मूल ही हमारे मौलिक विश्वास हैं, हमारे मूल हमारे मौलिक विश्वास हैं, फंडामेंटल बिलीव्स हैं। आवर वैल्यूज आर आवर फंडामेंटल बिलीव्स, जो हमारे कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं, मोटिवेशन करते हैं, हमको हमारे कार्य बताते हैं, हमारे निर्णय का मार्गदर्शन करते हैं। ये वे सिद्धांत हैं जो हमें महत्वपूर्ण और सार्थक बनाते हैं। नेतृत्व में मूल एक लीडर, नेतृत्व में, लीडरशिप में हमेशा मूल एक लीडर की दृष्टि और कार्यों को व्यवस्थित करता है, उसकी आधारशिला बेस बना देता है। एक लीडर अपनी टीम, हितधारकों और व्यापक समुदाय के साथ कैसे बातचीत करे या कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे बातचीत करता है, यह उसके मूल्यों पर आधारित होता है। अगर हमारे मूल सकारात्मक होंगे, नैतिक होंगे, हम सकारात्मक बात करेंगे। अगर हमारे मूल ही नकारात्मक होंगे, हम नकारात्मक बात करेंगे। बांग्लादेश में क्या हो रहा, छात्र संगठनों का जो नेतृत्व था उसमें मूल्य नहीं थे, नैतिक मूल्य नहीं थे। तो नैतिक मूल्य ना होने के कारण वहाँ उन्होंने पहले तो सत्ता पलट किया। शेख हसीना प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री के घर में घुस के तोड़फोड़ की, शेख हसीना के साथ अभद्रता की, वो नहीं थी, लेकिन उनके कपड़ों को, उनके प्रतीक को लेकर अभद्रता की। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी, उसमें खुलेआम वो पेशाब कर रहे हैं, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। ये बताता है कि आप में कहीं भी नैतिकता नहीं है, आपके मूल्य नहीं है। अगर आप मूल्य होते, आप मूल्य ही नहीं, तभी आप शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पे, जिन्होंने आपको बांग्लादेश दिया, एक नया देश दिया, उस पर आप खुलेआम मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लातों के तले रौंद रहे हैं। ये आपको बता रहा है कि आप में मूल्य नहीं है, विश्वास नहीं है। अब अगर एक नेतृत्व जो है, एक लीडर जो है, ईमानदार, सम्मान और सहानुभूति जैसे मूल्यों को अपने संगठन में लेके चलता है, तो आप देखिए धीरे धीरे पूरा संगठन ईमानदार हो जाता है, सम्मानित होने लगता है, और सहानुभूति उस संगठन में आ जाती है। जहाँ इनका अभाव होता है वहाँ देखिए गतिशीलता कम हो जाती है। ईमानदारी को अपनाने वाले जो लीडर होते हैं वो एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहाँ सच्चाई की अपेक्षा की जाती है। जो ईमानदार होते हैं वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि हर कोई सच्चाई की अपेक्षा करता है और उसकी सराहना करने लगते हैं। बोलते हैं, देखिए आज भी आप देखिए भारत में एक लीडर हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी की तुलना कोई भी नहीं कर पाता। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कोई भी लाल बहादुर शास्त्री जी के सामने नहीं टिकते, कि उन्होंने ईमानदारी को अपनाया। उन्होंने ईमानदारी के साथ, उनका लीडरशिप ऐसी थी, ईमानदारी की थी, सच्चाई की अपेक्षा करते थे, सच्चाई थी। रेल एक्सीडेंट, उन्हें तत्काल त्यागपत्र दे दिया। देश में अकाल पड़ा, उन्होंने कहा कि सब लोग एक दिन का भोजन त्याग देंगे। वो उनके बेटे ने एक बार कार में चलाई, घूमने चला गया मित्रों के साथ प्रधानमंत्री की कार में। जब उन्होंने देखा मीटर रीडिंग बढ़ गई, उन्होंने उसका पैसा भरा और लड़के को बोला कि आप अपनी कार में घूमें, अपने पैसे से घूमें, ये
सरकारी कार है, सरकारी कार में घूमने का आपका, वो वस्त्र भी सिंपल रहते थे। ऐसा त्याग कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा कि एक लीडर जो ईमानदारी को महत्व देता है, जिसका व्यवहार ईमानदार होता है, तभी आप देखिए जब देश में अकाल पड़ा, पाकिस्तान से झगड़ा हुआ 65 में, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा एक दिन हमको उपवास रहना है। और वो जो था, उस वक्त देश की आबादी लगभग 65 करोड़ के आसपास थी, 60 से 65 करोड़। 65 करोड़ आबादी ने बिना किसी पंडित जी ने कहा नहीं, कहा किसी कोई त्योहार नहीं, कोई तीज नहीं, कोई पूजा नहीं है, कुछ नहीं है, किसी प्रकार का धर्म नहीं है, कोई सावन का महीना नहीं, कोई कार्तिक का महीना नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन सारी 60 से 65 करोड़ आबादी ने एक दिन का, शुक्रवार के दिन उपवास रखा। और फिर बाद में वो संतोषी माता के नाम से जाना जाता है, और आज भी महिलाएं शुक्रवार का व्रत रखती हैं। ये था एक ईमानदार नेतृत्व, उसमें मूल्य थे, नैतिकता थी। लाल बहादुर शास्त्री में ईमानदारी थी, नैतिकता थी, मूल्य थे, उनका व्यवहार था, सम्मान करते थे, उनको सबके साथ सहानुभूति रखते थे, सबका सम्मान करते थे, और अपने संगठन को लेकर चलते थे। देश यानी संगठन जो था, पूरा देश उनके लिए संगठन था। और देखिए सबने उनकी बात मानी। तो ये होता है नैतिकता, ये होते हैं मूल। नैतिकता व्यवहार के वे मानक हैं। हिमांशु राय कहते हैं नैतिकता हमारे व्यवहार के वे मानक हैं जिन्हें व्यक्तियों और समाज सभी स्वीकार करते हैं या सही मानते हैं। ये अक्सर सांस्कृतिक, पंथ आधारित या सामाजिक मानदंडों से प्राप्त होते हैं। ये अच्छे और बुरे में अंतर बताते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरे में अंतर बताते हैं। नैतिक रूप से दृढ़ लीडर, स्ट्रॉन्ग लीडर, नैतिक रूप से स्ट्रॉन्ग लीडर वह होता है जो कठिन विकल्पों का, जो कठिन ऑप्शन होते हैं, जो बहुत ही जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑप्शन होते हैं, ऐसे ऑप्शनों में भी समावेशन ढूंढ लेता है, उसमें भी समस्या का समाधान कर लेता है। वो कठिन विकल्पों का सामना करने के लिए लगातार नैतिक व्यवहार प्रतिष्ठित, गलत तरीका नहीं आता, साइड बैकडोर एंट्री नहीं लेता, आने दीजिए समस्या, वो करेगा उसका निराकरण। दृढ़ लीडर वो होता है, मतलब वो नेतृत्व करता है दृढ़ता के साथ। अगर कोई लीडर है, किसी कर्मचारी यूनियन का लीडर है, फैक्ट्री वगैरह में आंदोलन चल रहा है, वो देखता है कि कर्मचारी की भलाई के लिए जरूरी है कीमत बढ़ाई जाए। फैक्ट्री मालिक कीमत बढ़ाएंगे अपने प्रोडक्शन की, अपने प्रोडक्ट की, और उससे मुनाफा जो मिलेगा वो बांटेंगे। अगर ऐसा उसको लगता है तो नैतिक रूप से दृढ़ता के साथ वो अपने मालिक के साथ खड़ा हो जाता है कि हाँ, इसमें क्या है कि हमारे कर्मचारियों की भलाई है, इसलिए आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसको लगता है कि अगर मालिक सपोर्ट नहीं कर रहा है या अनावश्यक बढ़ा रहे हैं तो वो विरोध करता है, भले ही 10 दिन के लिए हड़ताल करना पड़े, 10 दिन सबको घर में बैठना पड़े। वहाँ कर्मचारियों का हित वो देखता है कि 10 दिन के नुकसान से आगे इनकी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। तो नैतिकता वास्तव में क्या, नेतृत्व क्या है? नैतिकता विश्वास के साथ में दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए एक अंततः लाभकारी योजना है। इसमें व्यावसायिक उद्देश्य और नैतिक विचारों के बीच में हमको संतुलन रखना पड़ता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है। और ये जो है, जब तक आपने देखा ना, मैंने अभी आपको 5 पड़ोसी मुल्कों की बात की है, इनके नेतृत्व में, चाहे वो पाकिस्तान में बदलाव हुआ हो, चाहे आपके अफगानिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मालदीव भी, तो यहाँ पे मूल्य नहीं है। यहाँ का जो लीडर है, इनमें मूल्य नहीं है, इनमें नैतिकता नहीं है, इनमें ईमानदारी नहीं है, इनमें निष्पक्षता नहीं है, इनमें कार्य करने की एक कुशल नेतृत्व नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे अराजकता फैली हुई है, वहाँ पे शांति नहीं आ रही है, उसमें वहाँ पे तो दृढ़ता नहीं आ रही है, शांति नहीं आ रही है, स्थायित्व नहीं आ रहा है। तो नेतृत्व के लिए जरूरी है, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। नेतृत्व एक प्रक्रिया है, एक मल्टी डायमेंशनल आयाम है, बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें सब कुछ बदल जाता है, बदलाव होता है। अब देखिए नेतृत्व की बात अगर करें, एक उदाहरण भारत का, भारत में किसी भी का शासन रहा हो, नेतृत्व हमेशा सक्षम रहा। नेहरू जी को जब सत्ता मिली, भारत बहुत विषम स्थिति के, अपना संविधान नहीं था, अपने संसाधन नहीं थे, लेकिन नेहरू जी ने उन सभी संविधान का निर्माण किया, संसाधनों का निर्माण किया। उसके बाद कबायलियों से लड़ते लड़ते फिर 62 में चीन ने धोखा दे दिया,
62 का युद्ध भी लड़ा। इसके बाद कुछ काल के लिए आए लाल बहादुर साहब, वो तो विलक्षण हैं। असल में देखा जाए तो इन भारत में आज जो 140 करोड़ की आबादी है, पुरानी यूनानी सब मिला लें, इन सब में अगर हो तो लाल बहादुर जैसा नहीं हो। लाल नाम ही है, लाल ही है भारत के। फिर इसके बाद आप देखिए इंदिरा गांधी आई, बीच में गुलजारी लाल नंदा वगैरह भी आए। इंदिरा गांधी आई, उनका भी नेतृत्व था। 71 में उन्होंने पाकिस्तान को पटक नहीं दी। फिर चला मोरारजी देसाई ने दृढ़ता के साथ चलाया, कई चीज़ें कई बदलाव किए। चौधरी चरण सिंह ज़्यादा कर नहीं पाए, बीपी सिंह ने भी काम किए और चंद्रशेखर ने भी कुछ किए। नरसिम्हा राव ने तो विषम परिस्थितियां, जो गठबंधन सरकारों के कारण भारत काफ़ी पिछड़ गया था, काफ़ी पीछे चला गया था, नरसिम्हा राव जी ने न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन करके भारत को एकदम विकसित कर दिया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गठबंधन सरकार कैसे चलती हैं, उनका लीडरशिप में उन्होंने बताया कि गठबंधन सरकार कैसे अपना कार्यकाल पूरा कर सकती है, करके दिखाया उन्होंने। इसके पहले जितनी भी गठबंधन सरकारें बनी थी हमारे यहाँ, सब टूट गई, चाहे वो जनता पार्टी हो 77 की, या बीपी सिंह की सरकार हो, इंद्र कुमार गुजराल की हो, देवेगौड़ा जी की हो, चंद्रशेखर जी की हो, ये सब फ्लॉप थी। ये सफल ही नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ लीडरशिप में ही कमी थी। इसके बाद देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ी गंभीरता के साथ, निष्पक्ष, ईमानदार, उनमें मूल्य थे, उनमें नैतिकता थी, तो गठबंधन सरकार को चला के दिखाया। वही चीज़ इसके बाद मनमोहन सिंह जी ने कराया, पर वहाँ पे कुछ मनमोहन सिंह कुछ एजेंडे में आगे थे, लेकिन कहीं उनको अपने कुछ स्वभाव के कारण उनमें वो आगे बढ़ने की वो एकदम से स्टेप नहीं उठाते थे, तो वो कई जगह घिरते गए। इसके बाद आता है 2014 से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए देश में अब जो हमारी अर्थव्यवस्था है, 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई 11वें से, एक लीडरशिप की। G20 का सम्मेलन भारत में कराया, एक लीडरशिप। अब देखिए वाजपेयी जी ने कारगिल युद्ध में मात दी थी, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के मंसूबे बहुत कुछ ठंडे कर दिए। गलवान घाटी में चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया। और कोविड-19 जब आया था 2020 में, तब कहा गया था कि भारत का बचना मुश्किल है, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सामाजिक ताना माना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक कुशल लीडर होने के कारण नरेंद्र मोदी जी ने कोविड का सामना किया। साल भर के अंदर 2-2, 3-3 डोज लगवा दी सबको वैक्सीनेशन की, और कोरोना से हमको वापस बचा के ले आए। तो ये होता है लीडरशिप। अब आप देखें ना, लीडरशिप, पुतिन और जेलेंस्की आज 2 साल से लड़ रहे हैं सिर्फ अहम के लिए। इनमें नैतिकता नहीं है, इनमें मूल्य नहीं है, इनमें विश्वास नहीं है। अब पूरे विश्व को बर्बाद करके रख दिया। जेलेंस्की, आप देखिए यूक्रेन में अब कुछ बचा ही नहीं। अगर आज जेलेंस्की जीत भी जाते हैं, पुतिन को अपदस्थ भी कर लेते हैं, तो क्या करेंगे वो? यूक्रेन को तैयार होने में कम से कम 25 साल लगेंगे। और वही हाल पुतिन का है। जेलेंस्की को हरा के भी अगर वो जीतते हैं, तो भी आप देखिए रशिया का कितना पतन हो चुका है, रशिया कितनी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। और दूसरा अभी हो रहा है इजराइल और ईरान, आप लड़ रहे हैं पिछले 6-7 महीने से। लेकिन इससे हो क्या रहा है? आपकी ऐसी लीडरशिप किस काम की, जिससे आपके ही समाज का, आपके ही समुदाय का नुकसान हो, समुदाय परेशानी में पड़ा रहे। मैंने कहा ना, लीडरशिप जो है, नेतृत्व वास्तव में क्या एक बहुआयामी अवधारणा है, जो एक रास्ता बनाती है, जो मूल और नैतिकता के माध्यम से एक विकास का रास्ता बनाती है, विकास का पथ क्रिएट करती है, एक नवाचारों का रास्ता बनाती है, जिसमें अपने मजबूत मूल्यों और नैतिकता के आधार पे, मूल्यों, विश्वासों, ईमानदारी, नैतिकता, निष्ठा, दीर्घकालीन सोच के आधार पे एक ऐसे रास्ता बनाता है जिसमें उसका तो योगदान होता है, उसके साथ साथ पूरे उसके समूह का, पूरे समाज का योगदान होता है, और एक ऐसा संसार बनता है जिसमें सबके लिए भला होता है, सबकी खुशहाली। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।